इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और आज हम यहां पर बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के थ्योरेटिकल पार्ट की। यानी कि हम यहां पर फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है उसको थ्योरेटिकल भी यहां पर अब कवर करेंगे। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि लास्ट सेमेस्टर में हमने फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के यूनिट वाइज जो पीवाईक्यूज न्यूमेरिकल आए हुए हैं वो हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, वहां पर फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। वहां पर हमने न्यूमेरिकल यूनिट वाइज कराए हुए हैं जो कि पीवाईक्यू AK2 के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं और बहुत अच्छे से वहां पर एक्सप्लेन करके सारी चीजें आपको बताई गई हैं। अब हम यहां पर टारगेट कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थ्योरेटिकल पार्ट की। हम शुरुआत करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट से और यूनिट नंबर फर्स्ट का आपको पता है जिसका नाम है डीसी सर्किट। तो आज हम यहाँ पर डीसी सर्किट्स के बारे में बात करने वाले हैं, वन बाय वन करके सारे जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, क्योंकि यूनिट नंबर फर्स्ट बहुत ही आसान है और उन सब टॉपिक्स को बहुत अच्छे से हम यहाँ पर कवर करेंगे। कहीं पर भी कोई समस्या आती है तो हर बार की तरह आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वहां पर उसका निस्तारण कर दिया जाएगा, उसका सॉल्यूशन आपका कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें यूनिट नंबर फर्स्ट डीसी सर्किट के सिलेबस की, तो सिलेबस में सबसे पहले आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट्स, जिसमें RLC, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यही टॉपिक डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट्स यानी कि रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स, यानी कि एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, विद एग्जांपल हम वहां पर उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हम बात करेंगे वोल्टेज एंड करंट सोर्स की। यही आपके सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं एज इट इज, उन्हीं को हमने ब्रेक करके अलग अलग वीडियोस में कवर अप करना है। तो नेक्स्ट में हम बात करेंगे वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस की, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो आपका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियरिटी, ये टॉपिक आपका दिया हुआ है। तो लीनियरिटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, नेक्स्ट हम वहां पर वो डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे देखें तो यूनिलेटरल और बायलेटरल एलिमेंट्स के बारे में हम यहां पर बात करेंगे और देन किरचॉफ्स लॉ, मैश एंड नोडल मेथड्स ऑफ एनालिसिस। अगर आप हमारी इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को देखकर आए हैं या वहां पर आपने सर्च किया है तो वहां पर आपको ऑलरेडी किरचॉफ्स लॉ, मैश एंड नोडल मेथड्स का जो एनालिसिस है वो थ्योरेटिकल फॉर्म में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस टॉपिक को छोड़ के बचे हुए जो ये ऊपर के 5 टॉपिक्स हैं इनको हम वन बाय वन करके यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं थ्योरेटिकल पोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर फर्स्ट यूनिट से 2 न्यूमेरिकल डेफिनेटली आपको मैश या नोडल एनालिसिस जो 2 टॉपिक आपके दिए हुए हैं यहाँ से न्यूमेरिकल फॉर्म में बनते ही बनते हैं। और उससे अलग जो थ्योरेटिकल पार्ट आपसे पूछा जाता है, चाहे वो 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे सेक्शन ए में 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, उसको हम यहां पर वन बाय वन करके डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप यूनिट नंबर फर्स्ट का सिलेबस आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आज की टॉपिक की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट्स की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट्स में हमने देखा कि आपका क्या क्या डिस्कस करना है, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट्स बेसिकली वो कंपोनेंट्स होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को इंप्लीमेंट करने के लिए, उसको बनाने के लिए, है ना। दे कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इन्फ्लुएंस हाउ सर्किट बिहेव, यानी कि उनका काम क्या होता है, बेसिकली काम ये होता है कि वो जब हम सर्किट में यूज करते हैं तो वो सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कंट्रोल करते हैं और उसके साथ साथ जो उसका बिहेवियर है उसको बताते हैं, उसको कंट्रोल करता है। कैसे, वो सारी चीजें आपका वो सर्किट बताता है जिसमें आपने बेसिक कंपोनेंट्स का यूज किया है। देन द प्राइमरी एलिमेंट्स आर रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। जो प्राइमरी एलिमेंट्स हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के वो आपके रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर हो जाते हैं, ठीक है। अगर मैं सिंबल की बात करूं तो आपने सर्किट में देखा भी होगा कुछ इस तरीके के आप सिंबल यूज करते हैं। तो ये सिंबल आप देखते हैं किसका है बेटा, ये रजिस्टर का होता है जिसको आप R से डिनोट कर देते हैं। और यहां पर इस तरीके से कॉइल की फॉर्म में जो बना होता है ये आपका इंडक्टर होता है जिसको आप L से इंडिकेट करते हैं। और कैपेसिटर में आपकी 2 प्लेट्स होती हैं, पॉजिटिव निगेटिव, ये आपका कैपेसिटर होता है जिसको आप C से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट बेसिकली क्या है, क्या उनका काम है, सर्किट में किस तरीके से वो बिहेव करते हैं, ठीक है। अब क्या क्या इनका काम है सेपरेटली हम वन बाय वन करके इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मैं सबसे पहले रजिस्टर की बात करता हूं तो रजिस्टर को अगर आप डिफाइन करें तो किस तरीके से कहेंगे, बेसिकली रजिस्टर एक ऐसा कंपोनेंट है जो रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जो करंट आपके सर्किट में फ्लो हो रही है उसको कंट्रोल करने का काम रजिस्टर करता है सर्किट में। मतलब हमें कहीं पर अगर सर्किट में करंट कम चाहिए तो हम हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा देंगे और अगर हमें करंट कहीं पर ज्यादा चाहिए तो वहां पर हम रेजिस्टेंस लो वैल्यू का यूज कर लेते हैं, ठीक है। आगे इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द हीट एनर्जी। इसका बेसिकली जो काम है, मतलब जो ये रजिस्ट कर रहा है, जो रोक रहा है इलेक्ट्रिक करंट को, वो जो रोक कर एनर्जी कहां पर वेस्ट जा रही है वो हीट की फॉर्म में ये जनरेट करता है,
ठीक है, इसकी यूनिट आपको पता ही है, आप पढ़ते हुए आ रहे हैं बचपन से, ओम्स इसकी यूनिट होती है और ओम्स लॉ ये फॉलो करता है। जैसे द वोल्टेज अक्रॉस ए रजिस्टर अगर हम अप्लाई करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। उस रजिस्टर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज करंट मतलब अप्लाई करने पर करंट फ्लो हो रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। V इक्वल्स टू आई आर, जो ओम्स लॉ आप जानते हैं। ठीक है, तो आई होप रजिस्टर की डेफिनेशन, यूनिट और ओम्स लॉ कैसे ये यूज करता है या फिर इस पर काम करता है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं रजिस्टर की, जैसे आप घरों में टोस्टर यूज करते हैं ना, टोस्ट बनाने के लिए, टेस्टी टेस्टी डिलीशियस टोस्ट आप लोग घर पर खाते हैं ना, तो वो रजिस्टर का ही एक एग्जांपल है। मतलब रजिस्टर इज ए टोस्टर हीट अप एज करंट पासिंग थ्रू दैट। मतलब वो इतना हाई रेजिस्टेंस होता है कि जो वो करंट है उसको इतना रेस्ट्रिक्ट कर देता है, रोक देता है कि आपका एनर्जी हीट की फॉर्म में निकलने लगती है, जिससे आपके जो टोस्ट हैं वो गर्म हो जाते हैं, पक जाते हैं, है ना, कॉजिंग द मेटल वायर्स टू ग्लो एंड प्रोड्यूस द हीट, है ना। वो उससे क्या होगा, जो उसमें मेटल के वायर्स लगे होते हैं वो जलने लगते हैं और वहां से हीट जनरेट होती है। तो एक एग्जांपल ये हो जाता है। दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें एलईडी सर्किट, या आप देखते होंगे जैसे घरों में पहले बल्ब यूज होते थे येलो कलर के, है ना, उसमें एक टंगस्टन का वायर लगा होता था, तो वो भी क्या करता था, वो करंट को रेस्ट्रिक्ट करके हीट अप होना स्टार्ट होता था, जलने लगता था, है ना। तो रजिस्टर्स आर यूज्ड टू लिमिट द करंट फ्लोइंग थ्रू द एलईडीज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बर्निंग आउट। जैसे अगर हम एप्लीकेशन की फॉर्म में बात करें तो जहां पर एलईडीज आप यूज करते हैं, तो अगर उसमें जल्दी से करंट बहुत ज्यादा फ्लो होकर वो फूक ना जाए, उसमें हम रजिस्टर का यूज कर लेते हैं ताकि वहां पर वो करंट को रेस्ट्रिक्ट कर सके और आपकी एलईडी जो है वो खराब होने से, बर्न होने से बच सके। ठीक है, तो आई होप पहला इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट रजिस्टर, उसके बारे में आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट एलिमेंट इंडक्टर की। तो इंडक्टर की डेफिनेशन की अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो इंडक्टर बेसिकली क्या करता है, स्टोर करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होती है इससे, है ना, यानी कि इंडक्टर एक ऐसा एलिमेंट है जब आप उससे करंट पास करेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। इट अपोज द चेंज इन द करंट फ्लो। और इसका काम क्या होता है, ये चेंज ऑफ द करंट के अपोज काम करता है, मतलब जो करंट फ्लो हो रही है उसका अपोज करता है, करंट जो चेंज होकर फ्लो हो रही है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये इंडक्टर की डेफिनेशन हो जाती है। इसकी यूनिट की बात करें तो हेनरीज की यूनिट होती है, जिसको आप एच से इंडिकेट कर देते हैं। की प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की जो वैल्यू होती है वो 2πfL होती है, जो अपोज करती है चेंज इन द करंट। मतलब करंट में जो चेंज हो रहा है उसको अपोज करती है आपकी इंडक्टर। ठीक है, स्पेशली इन द एसी सर्किट। बेसिकली आप इसका जो मेनली यूज करते हैं वो एसी सर्किट में करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर जो ये एनर्जी स्टोर करेगा वो किस फॉर्म में करेगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। और मैग्नेटिक फील्ड कब जनरेट होता है, अगर किसी एलिमेंट में करंट फ्लो हो रहा है और वो करंट जो है वो चेंज हो रही है, वेरिएबल अगर करंट है, तो वहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कॉइल का, ठीक है, ऑलरेडी आप पढ़कर आ चुके हैं कॉइल का कॉन्सेप्ट। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और उसी को आपका इंडक्टर स्टोर कर लेता है एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, अगर इसमें हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे इलेक्ट्रिक मोटर्स में आप इंडक्टर का यूज करते हैं, यानी कि कॉइल का यूज करते हैं, जहां पर आपकी मोटर्स रोटेट करती हैं विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इंडक्टर्स हेल्प क्रिएटिंग द मैग्नेटिक फील्ड दैट ड्राइव द मोटर्स ऑपरेशन। जो आपका मोटर के ऑपरेशन को आगे, मतलब उसको ड्राइव करने में हेल्प करती हैं, वहां पर आप इंडक्टर का यूज करते हैं। यानी कि आपके इंडक्टर की हेल्प से ही मोटर क्या करती है, ऑपरेट करती है, ऑन होती है, वर्क करती है। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें पावर सप्लाई की, तो इंडक्टर्स आर यूज इन द फिल्टरिंग सर्किट, यानी कि फिल्टर सर्किट में आप इंडक्टर्स का यूज करते हैं। जैसे लो पास फिल्टर हो गया, हाई पास फिल्टर हो गया, बैंड पास फिल्टर हो गया, और उसका काम क्या होता है, स्मूथ आउट द फ्लक्चुएशंस इन द वोल्टेज। यानी कि जो वोल्टेज में फ्लक्चुएशंस होते हैं ना, एकदम से वोल्टेज बढ़ जाती है, घट जाती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, तो उसमें स्मूथनेस लेकर आता है आपका इंडक्टर एलिमेंट। इस वजह से आप इसका इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप सेकंड जो बेसिक आपका एलिमेंट है इलेक्ट्रिक सर्किट का, इंडक्टर, उसके बारे में भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए, बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने चीजें आपको प्रोवाइड कराने की यहाँ पर कोशिश की है, कहीं पर भी कोई समस्या आपको नहीं आएगी। ईजी लैंग्वेज और ईजी एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताएंगे कि लेक्चर आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट कैपेसिटर की। थर्ड है आपका कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो कैपेसिटर स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड की सिचुएशन में आपका कैपेसिटर स्टोर करेगा उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जो कि क्रिएटेड बाय ए पेयर ऑफ कंडक्टिव प्लेट्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मटेरियल, जिसमें आप डाई इलेक्ट्रिक उसको बोल देते हैं। मतलब कहने का यह है बेटा, आपका ये जो प्लेट्स हैं इन पर जो क्रिएट हो रहा है, कंडक्टिव प्लेट्स पर जो चार्ज
है ना, उसको या उस एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है आपका कैपेसिटर, ठीक है। और इन प्लेट्स के बीच में जो मटेरियल भरा होता है वो आपका डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, जिसको आप इंसुलेटिंग मटेरियल भी कह देते हैं, ठीक है। अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट इसकी फैराडे है, यानी कि जिसको आप कैपिटल एफ से इंडिकेट करते हैं। की प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू जो होती है वो Xc इक्वल्स टू 1/2 पाई FC आपकी रहती है, ठीक है। और ये क्या करती है, अपोज करती है चेंज इन द वोल्टेज, समझ गए। अगर इससे बात पहले हम कंपोनेंट की बात करें इंडक्टर की, तो इंडक्टर का काम क्या था, इंडक्टर अपोज कर रहा था चेंज इन द करंट। वहीं पर अगर चेंज इन वोल्टेज होता है तो उसका अपोज करता है कैपेसिटर, ठीक है, स्पेशली इन द AC सर्किट। तो आपको क्लियर हो गया होगा बेसिकली रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर क्या क्या काम करते हैं। और बेसिकली इंडक्टर आपका अपोज करता है चेंज इन करंट, वहीं पर कैपेसिटर अपोज करता है चेंज इन वोल्टेज। और ये सारी चीजें वेरी कब होंगी, जब आप AC सर्किट की बात करते हैं। मतलब AC क्या है, अल्टरनेट करंट है, और अल्टरनेट करंट आपकी घटती बढ़ती रहती है, और इसी वजह से यहां पर फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उनको अपोज करने का काम करते हैं आपके इंडक्टर और कैपेसिटर। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोग कैपेसिटर के बारे में भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे कि कैमरा फ्लैश, आप देखते हैं ना कैमरे से फोटो खींचते हैं बहुत अच्छा सा अपना फ्लैश से, मतलब अगर आप नाइट में कैमरे से फोटो खींचते हैं तो आप चाहते हैं कि हमारा फेस बिल्कुल क्लियर आए, लाइट अप आए, बिल्कुल लाइटिंग ग्लोइंग हमारा फेस दिखाई दे, तो उसके लिए आप फ्लैश ऑन कर लेते हैं, है ना। तो वो काम है आपका कैपेसिटर का। कैपेसिटर स्टोर एनर्जी एंड रिलीज इट क्विकली टू पावर द कैमरा फ्लैश, मतलब वो स्टोर कर लेता है पहले से एनर्जी को और फिर उसको रिलीज करता है क्विकली, बहुत कम समय में, बहुत ज्यादा अमाउंट में। तो वो आपका फ्लैश लाइट कहला जाता है, जो कि आप कैमरे में यूज करते हैं। वहीं पर अगर पावर फैक्टर करेक्शन की बात करें, यानी कि AC सर्किट में जो पावर फैक्टर करेक्शन होता है वो भी आप कैपेसिटर की हेल्प से करते हैं। उससे होता क्या है, उससे पावर एफिशिएंसी जो है सर्किट की वो इंप्रूव हो जाती है, ठीक है, बाय रिड्यूसिंग द रिएक्टिव पावर, ठीक है। इसको मतलब आप इस तरीके से समझें कि ये पावर एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए यूज किया जाता है AC सर्किट में। सिंपल इज दैट, जिससे कि पावर फैक्टर करेक्शन होता है और वहां पर आपके सर्किट की पावर एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। इज दैट सिंपल, ठीक है। तो आई होप कैपेसिटर भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो तीनों आपके इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, ये तीनों आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बताने की कोशिश की है, और एग्जाम्पल भी मैंने कुछ इस तरीके से लेने की कोशिश की है जो रियल लाइफ में आपको रिलेट करके देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इन तीनों एलिमेंट्स की कि ये जब एक साथ लगते हैं तो किस तरीके से ये काम करते हैं, तो इन रियल लाइफ सर्किट्स लाइक ए रेडियो, यानी कि अगर हम तीनों सर्किट्स को, तीनों एलिमेंट्स को एक साथ देखें तो हमारे रियल लाइफ में जो सर्किट बनता है रेडियो, वहां पर इन तीनों का यूज होता है, जिसमें रजिस्टर कंट्रोल करता है करंट के फ्लो को, कैपेसिटर हेल्प करता है ट्यून करने में एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। आपने रेडियो सुनी होगी या घर में कोई रेडियो अगर सुनता है तो वहां पर आप देखते होंगे कि वो एक लट्टू सा घुमाते हैं, है ना, वहां से एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी को क्या कर लिया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, वो काम करता है आपका कैपेसिटर। और इंडक्टर हेल्प करता है सिग्नल फिल्टरिंग में, यानी कि जो सिग्नल आपकी रेडियो रिसीव कर रही है उन सिग्नल को फिल्टर करने का जो काम करता है वो आपका इंडक्टर करता है, ठीक है। तो दैट मींस जब इन तीनों को हम मिलाते हैं तो इसका यूज हम रेडियो में करते हैं, और सेपरेटली अलग अलग कंपोनेंट्स उस रेडियो में क्या फंक्शन करता है, रजिस्टर कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ करंट को, कैपेसिटर हेल्प करता है एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को ट्यून करने में, और इंडक्टर यूज करता है, मतलब यूज होता है फॉर फिल्टरिंग द सिग्नल, जो सिग्नल आपका रेडियो रिसीव कर रही है। वहीं पर पावर ग्रिड में अगर हम बात करें तो दीज एलिमेंट वर्क टुगेदर टू एंश्योर एफिशिएंट पावर ट्रांसमिशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब पावर ग्रिड क्या है, पावर ग्रिड में क्या होता है कि पावर ग्रिड में पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो बनी रहे, उसलिए हम इन तीनों एलिमेंट्स का पावर ग्रिड में यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को तीनों एलिमेंट्स जो यहां पर हमने डिस्कस किए हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, कहीं पर भी कोई समस्या आपको नहीं होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि हम और अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से इंप्रूवमेंट करके आप लोगों तक सारी चीजें पहुंचा सकें, ठीक है। वहीं पर आगे अगर मैं बात करूं तो अगर चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बीटेक फर्स्टर के लिए हमारा सब जो चैनल है वो बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। चाहे आप इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट की बात कर लीजिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट की बात कर लीजिए, चाहे मैकेनिक्स की बात कर लीजिए, चाहे इलेक्ट्रिकल की बात कर लीजिए, या फिर आप एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की बात कर लीजिए, और जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं उनमें भी हम बेहतर से बेहतर आप लोगों के लिए प्रयास करते हैं कि आप लोगों तक चीजें डिलीवर कर सकें, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि समय समय पर आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप अपनी तैयारी को एक मजबूत आधार दे सकें, ठीक है। और
अपनी क्लास के सभी बच्चों तक वीडियो को जरूर पहुंचाएं और उसका माध्यम है आप जितने भी सोशल अकाउंट्स चलाते हैं उस पर आप वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए, तो सभी बच्चों तक वीडियो अपने आप पहुंच जाएगा और जिसको जरूरत होगी वो वहां से वीडियो का लाभ उठा सकता है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने फैमिली के साथ, आप अपने रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए, नहीं, जिसको जरूरत है वो वहां से उसको पिक करके अपना यूज कर सकता है। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।